भाई साहब हम सबको मत खत्म कर देना, है ना। जीने दो, जीने का अधिकार है। आवश्यकता है घोषित आपातकाल तो इनका चल रहा है भाई साहब। अभी तो किरोड़ी बता सके कि उसके मन में तो कुछ चल तो रहा है। अब वो बड़ी पर्ची भी बदलाना चाहता है, अपनी पर्ची भी बदलाना चाहता है। मुख्यमंत्री जो काम करे उसकी प्रशंसा भी हम करेंगे, लेकिन काम मुख्यमंत्री जी कर नहीं पा रहे हैं, निर्णय कोई ले नहीं पा रहे हैं, मंत्री उनकी मानते नहीं है, मंत्री एमएलए की चलती नहीं है कि ये पर्चियां कायम नहीं रहेंगी। अगर ये पर्चियां कायम रहेंगी तो भाई साहब भगवान धनी है इस राजस्थान का। तो मैं बोल रहा हूं कि उनको थोड़ी तकलीफ हो, करंट लगे, उनको थोड़ा गुस्सा आए, वो लोगों का काम करें, क्योंकि 5 साल तो यही रहने हैं, बीजेपी रहनी है। तो जब बीजेपी रहनी है तो काम होना चाहिए जनता का, तो इसलिए बोलता हूं मैं। तो बाकी देखो जो चीज मैं बोलता हूं फिर हो आ जाती है आगे चल करके, कोई फायदा नहीं है। आप तो मैंने सुना है कि 100 उपखंड भी खत्म कर रहे हैं, तहसीलें भी खत्म कर रहे हैं। भाई साहब हम सबको मत खत्म कर देना, है ना। जीने दो, जीने का अधिकार है। आप इस तरीके की बातें करके ये जो जन सुविधा के लिए जो संस्थान हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे उनको खत्म करने के बजाय आप लोग और ज्यादा जनता को कैसे उनमें सुविधाएं मिले इस दिशा में आपको काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, हिसाब बराबर कर देगी और शेखावाटी में शायद 0 का आंकड़ा नहीं रह जावे। एक सवाल है, कांग्रेस के नेता घर वापसी चाहते हैं, तो उनकी घर वापसी होगी या क्या मापदंड होगा, क्या पैमाना होगा, या उनको वापसी कराई जाएगी? आप चाहो तो मैं आज ही पट्टा पहना दूं। जब कोई आता है तो स्वागत है, ऐसा कौन किसने कह दिया आपको? ये छोटी मोटे खबरें पढ़ करके सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन का न कोई काम है। अनुशासनहीनता किसी पार्टी में होती है तो निकलता है, जब पार्टी में वो गलती स्वीकार करके वापस आता है तो जब उचित समय आता है तो उसको वापस भी लिया जाता है। ये सब चीजें चलती रहती हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर आपकी कोई बात हो तो अलग बात है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लागू की थी उसको लेकर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो इमरजेंसी का जश्न मना रही है या कांग्रेस का विरोध? जो अघोषित आपातकाल मोदी जी ने लगा रखा है उसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को कठपुतली बना रखा है, उस पर जवाब देना चाहिए। किसान आंदोलन में 700 किसानों की जानें ले ली, 15 महीने तक खून के आंसू रोते रहे, उसका मोदी जी को जवाब देना चाहिए। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, उसका जवाब देना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार की बात करते थे, उसका जवाब देना चाहिए। सरकारें तोड़ तोड़ करके अपनी सरकारें बना रहे हैं बिना जनाधार के, उसका जवाब देना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। हमारी विदेश नीति इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो फैल हुई है उसके ऊपर उसको जवाब देना चाहिए। ये चीजें देने की आवश्यकता है। घोषित आपातकाल तो इनका चल रहा है भाई साहब। किरोड़ी जिस तरीके से छापामारी कर रहे हैं तो क्या मतलब शासकीय व्यवस्था लचर हो गई, मंत्रियों को छापे डालने पड़ रहे हैं, क्या कारण? अभी तो किरोड़ी बता सके कि उसके मन में तो कुछ चल तो रहा है। अब वो बड़ी पर्ची भी बदलाना चाहता है, अपनी पर्ची भी बदलाना चाहता है। अब कौन सी पर्ची पहले बदले नहीं बदले, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इस समय बरसात के समय में किसानों को की खाद बीज की अति आवश्यकता है और उसको खाद बीज नहीं मिले और उसके बावजूद जा जा करके सारी की सारी कंपनियों को ही अगर आप कह रहे हो जैसे कि फर्जी हैं, तो फिर इस देश में गुजरात मॉडल यही है क्या कि गुजरात से सारी खाद नकली आ रही है, बीज नकली आ रही है। ये जो डीजल है, अभी पल्लू के अंदर एक बीजेपी के पदाधिकारी को पकड़ा है, वो कह रहा है 3-4 जिलों के अंदर वो अवैध जो है वो डीजल बना बना करके बेच रहा था, केमिकल ला के। उसको आईजी बीकानेर ने कहा है कि इस प्रकार से ये 3-4 जिलों के अंदर गिरोह काम करता है जो अवैध डीजल बना बना करके बेच रहा है। ये बीजेपी का पदाधिकारी है, वो जेल के अंदर है अभी 6-7 दिन पहले, 5-6 दिन पहले की बात है। तो ये सारा का सारा वो गुजरात से ही लाता बताते हैं। तो सब कुछ गुजरात से आ रहा है और यहाँ जो काम धंधे हैं वो भी गुजरात के लोग ले जा रहे हैं। तो हमारे पास में क्या बचा है? थोते भाषण बचे हैं जो बीजेपी वाले दे देते हैं, और तो क्या गुजरात में सारे फ्रॉडी हैं भाई। मैं तो सारे तो नहीं कहता, लेकिन जो आज तक पकड़े गए ना,
और किरोड़ी जी का चिट्ठी मैंने पढ़ी है, उसमें इन्होंने कहा कि गुजरात से ये जो खाद और बीज जो नकली आ रही है वो गुजरात से आ रही है और पूरे देश में बिक रही है। तो अब किरोड़ी जी को तो सही मानना पड़ेगा। भाई साहब, आप कहते हैं कि पर्ची सरकार है, वीडीएस मंत्री ये भी कह के गए हैं कि 1998 में परसाराम महेता का चेहरा कोई और था, मुख्यमंत्री कोई और था, दिल्ली से सारे क्या परिपाटी रही है पॉलिसी पर? देखिए, कांग्रेस की है। पर्ची इसलिए है कि एक हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी सरकार जब बहुमत आता है तो वो विधायक दल की बैठक आयोजित करते हैं और उस विधायक दल के अंदर प्रस्ताव और अनुमोदन होता है और उसके बाद में जो है वो मुख्यमंत्री का चयन होता है, फिर तालियां भी बजती है। इसमें न तो विधायक दल की बैठक में कोई प्रस्ताव हुआ, न कोई अनुमोदन हुआ। एक राजनाथ सिंह जी ने पर्ची दी और उस पर्ची से वो बन गए। तालियां नहीं बजी तो फिर 2 मिनट बाद में कहा कुछ तो बजाओ, कुछ तो बजाओ, तो फिर तालियां बजी। तो जो इन्होंने नोटंकी की उसकी बात कर रहे हैं हम। तो फिर भी मुख्यमंत्री तो हमारा भी मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री जो काम करे उसकी प्रशंसा भी हम करेंगे, लेकिन काम मुख्यमंत्री जी कर नहीं पा रहे हैं, निर्णय कोई ले नहीं पा रहे हैं, मंत्री उनकी मानते नहीं है, मंत्री एमएलए की चलती नहीं है और ब्यूरोक्रेसी हावी हैं और ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और कई बजरी माफिया, ये इनमें से भी जो है वो बीजेपी वाले भी काफ़ी बन गए हैं। धीरे धीरे ये सारे इनके हथकंडे सामने आएंगे तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धीरे धीरे नेता आजकल भविष्य वक्ता भी होने लगे हैं। आज आपके नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा है कि मुख्यमंत्री जी समझ जाए, नहीं उनके लिए उनकी पार्टी में जयपुर और दिल्ली में दोनों जगह षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। समय रहते समझ जाए, क्योंकि वो जवान है, पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनना एक गौरव की बात होती है। तो मुख्यमंत्री जी ने, जो आपके एक्स सीएम है, उन्होंने घोषणा की है कि वो षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। तो आप भी कभी कभी कहते रहते हैं, कई प्रकार की भविष्यवाणियां करते रहते हैं, आपका इस बारे में क्या मत है? देखिए, मुख्यमंत्री 3 बार रहे और उसकी बात के ऊपर मैं फिर टिप्पणी करूं या उसको पूरा एक्सप्लेन करूं या मैं नकारूं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है या मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा अपने विवेक से सोच समझ के कहा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, गारंटी सहित कह सकता हूँ कि ये पर्चियां कायम नहीं रहेंगी। अगर ये पर्चियां कायम रहेंगी तो भाई साहब भगवान धनी है इस राजस्थान का। तो इतनी सी बात है। तो क्या समझे, ये पर्ची कब तक बदली जा सकती है? भाई साहब कुछ भी हो सकता है। देखो सर, आप ये शुभचिंतक के रूप में बोल रहे हो, मतलब क्या है? वैसे मैं राजस्थान की जनता के हित में बोल रहा हूँ कि उनको थोड़ी तकलीफ हो, करंट लगे, उनको थोड़ा गुस्सा आए, वो लोगों का काम करें, क्योंकि 5 साल तो यही रहने हैं, बीजेपी रहनी है। तो जब बीजेपी रहनी है तो काम होना चाहिए जनता का, तो इसलिए बोलता हूँ मैं। तो बाकी देखो, जो चीज मैं बोलता हूँ फिर हो आ जाती है आगे चल करके। कांग्रेस पार्टी में आप अध्यक्ष हैं प्रदेश में, अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मसलन खबरें आती है कि आपका युवा संगठन युवक कांग्रेस, एनएसयूआई सब बिखराव में है, बल्कि आपसे सलाह भी नहीं लेते, आपसे जुड़े हुए भी नहीं है। पिछले दिनों निर्मल चौधरी की घटना के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आई है सोशल मीडिया में देखने में। आप इसके बारे में क्या कहेंगे संगठन को लेकर? देखिए, संगठन का सशक्तिकरण नियमित प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है और ये अपने आप में संपूर्ण कभी नहीं हो सकता है। तो जब जब समय समय पर जो बातें सामने आती हैं तो उससे सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के हम लोग और ज़्यादा कैसे मजबूती के साथ में संगठन को मजबूत करें, इस दिशा में काम करते रहते हैं, भविष्य में करेंगे। जी, राजस्थान की कानून व्यवस्था को कैसे लगता है? 7 दिन तक एक डॉक्टर को धरना देना पड़ा है सर, उसकी मृत्यु को लेकर। भाई साहब, कानून व्यवस्था को तो कॉलोनियां ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था तो 0 सन्नाटा है राजस्थान। कांग्रेस इसको लेकर क्या कर रही है? कांग्रेस तो जान देने को तैयार है हमारे नौजवानों के लिए, न्याय के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए। संघर्ष हर जगह, संविधान बचाओ रैलियां कर रहे हैं, जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको संबल देने का काम कर रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप देखिए बीकानेर के अंदर हमारा एक युवा साथी पीसीसी का पदाधिकारी रामनिवास कुकड़ा और सारे लोग जो किस तरीके से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पर 12 के अंदर प्रबोध जैन भाया एंड लोग कर रहे हैं। मैं सब जगह जा रहा हूँ। 28 तारीख को फिर मैं जोधपुर जा रहा हूँ। मैं और जूली जी
आए दिन रात दिन लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारे अग्रिम संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो संघर्ष करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सरकार नहीं सर्कस है, और ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता से या जनता की भलाई से या जनहित की योजनाओं से इनका कोई दूर दूर तक, किलोमीटरों तक कोई वास्ता नहीं। एक अंतिम सवाल, आपने बताया दिया कुमारी और किरोड़ी लाल लगे हुए हैं, पर्ची बदल रहे हैं, तो और कौन है, किस तरीके से, क्या किसी कोई सी बता सकता, और क्या अंदरूनी राजनीति और क्या करना चाहिए? भाई साहब, ये तो सारे ही मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हर आदमी कह रहा है जब भजनलाल जी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो सारे ही मतलब जो है वो नए वाले पुराने वाले कह रहे हैं नए की लीडरशिप नहीं मानेंगे, पुराने नए वाले कह रहे हैं हम भी बन सकते हैं। तो ये जो सर्कस चल रहा है ना, ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। और ऊपर से एक संदेश देना चाहिए आकर के। अब वो नड्डा जी आए, बिखेर गए रायता। नड्डा जी आके गए, इसको मत मानो, ये भजनलाल कुछ नहीं है, इसको मत मानो, हमारी विचारधारा को मानो। अब विचारधारा कहीं दिखती नहीं है, वो आरएसएस की विचारधारा होती है, वो आरएसएस वाले दिखते नहीं है, कहीं भी पीछे से ही पर्चियां भेजते रहते हैं, काम कराते रहते हैं।